हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारी चल रही है वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ और हमारा साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है और उस पे 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने उन 2 वीडियोस को नहीं देखी हैं, इस सीरीज़ का कंप्लीट बेनिफिट उठाने के लिए प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। इस जो हमारा आज से मैं एक दूसरा कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आपको इसमें तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ्रीली लिख सकते हैं, क्योंकि अधिष्ठान इज़ ऑलवेज़ कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको एंटरटेन करेंगे। ठीक है। और आज से हम अपना नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ नन अदर देन व्हाट? नॉर्थ अमेरिका। ये है अपना नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि नॉर्थ अमेरिका एंटायरली अपना नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो नॉर्थ अमेरिका जो अपना पूरा कॉन्टिनेंट है, ये अपना नॉर्थ वेस्ट में ही लाई करता है, कम्प्लीटली लाई करता है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। दूसरी बात ये है नॉर्थ अमेरिका के बारे में कि ये 3 ओशन से घिरा हुआ है। जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे तो है क्या? अटलांटिक ओशन। इधर क्या है? पैसिफिक। और यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन बेसिकली क्या है कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ से के बियॉन्ड जो लैटिट्यूड है, यहाँ से अपना आर्कटिक ओशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका जो अपना ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये 3 ओशन से घिरा हुआ है। अटलांटिक, पैसिफिक और इधर नॉर्थ में क्या? आर्कटिक। ये चीज़ क्लियर हो गई? 3 वाटर बॉडीज से लगा हुआ है। आगे बढ़े। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस गुजरती हैं। एक तो ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मैक्सिको, जो मेनलैंड कंट्री है मैक्सिको, और यहाँ पे बहामास आइलैंड है, यहाँ से गुजरता है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में बाकी तो और कोई ख़ास कंट्री से गुजरता नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में 2 ही कंट्रीज से गुजरता है। ये आइलैंड है यूके के। और दूसरा हमारा जो है वो है क्या? यहाँ पे 66.5 पे क्या गुजरता है? आर्कटिक सर्कल भी गुजरता है। ठीक है। 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल गुजरता है। वो भी हम जो दूसरा पॉलिटिकल हमारा जो ब्लैंक मैप है उस पर दिखाते हैं। ठीक है। ये रहा अपना आर्कटिक सर्कल बना हुआ है 66.5 डिग्री से। तो 2 इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ से गुजरती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? ये इसमें कौन कौन सा पार्ट है? एक तो ये यूएस का क्या है? अलास्का है, प्लस मेजर जो चंक है क्या है? कनाडा का, प्लस थोड़ा सा पोर्शन ग्रीनलैंड का है। तो इन 3 कंट्रीज से, ग्रीनलैंड तो अभी आगे पढ़ेंगे, डेनमार्क का है। तो यहाँ से अपना आर्कटिक सर्कल गुजरता है। ठीक है। आगे बढ़े। और हमारा अप्रोच तो वही है ना, ब्लैंक मैप वाला। तो हम वहीं पे सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे। ठीक है। ये रहा अपना नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे हम करेंगे वही अपना पुराना तरीका, क्या? ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करना। तो जैसे कि पता है कि ये है हमारी इतनी सारी कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में। ये तो है क्या? कनाडा। ये है अपना क्या? यूएसए। और ये इन कंट्रीज़ पे मैं बाद में आने वाली हूँ, अभी नहीं कर रही हूँ। ठीक है। इनमें क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी, तो इनमें मैं बाद में आने वाली हूँ। बाकी जो बड़ी बड़ी 2 कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे। और यूएसए, ये वाला पार्ट क्या है? अलास्का है, जो कि यूएसए ने रशिया से लिया था। ये रशिया इधर, ये वाला पार्ट क्या है? रशिया है। तो ये इसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। ये मेनलैंड हो गया और ये हो गया ये। ठीक है। बाकी ये क्या है? ये ग्रीनलैंड है। अभी तो मैं ऐसे ब्रॉडली ऐसे बता रही हूँ, बट अभी हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो कंट्रीज, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का है। ठीक है। तो मैं अभी ऐसे बता रही हूँ कि ब्रॉडली देख रही हूँ, बट अभी और इसको डिटेल में देखते हैं। ये ग्रीनलैंड हो गया। ठीक है। ये ग्रीनलैंड हो गया, जिसकी कैपिटल क्या है?
न्यूक। ये डेनमार्क है, डेनमार्क का ये जो आइलैंड है ना, ये जो है डेनमार्क का आइलैंड है जिसकी कैपिटल न्यूक है। और डेनमार्क जियो पॉलिटिकली ये आता है कहाँ पे, यूरोप में आता है। खैर अभी यूरोप में बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया अपना कनाडा। ठीक है, कनाडा की कैपिटल क्या है, क्या है कैपिटल इसकी, ओटावा। ठीक है, और यूएसए, इसकी कैपिटल कौन भूल सकता है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और ये यूएसए का क्या है, जो कि उसने रशिया से परचेज किया है, मेनलैंड में नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, नॉर्थ अमेरिका की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, हमें आइलैंड पढ़ने होते हैं। इतने सारे आइलैंड, इतने सारे, इधर बहुत सारे आइलैंड हैं, इधर बहुत सारे आइलैंड हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आइलैंड्स बेसिकली क्या है कि नॉर्थ अमेरिका कॉलोनी था किसका, फ्रांस का, ब्रिटेन का। तो इसमें इन लोगों की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी हैं यूरोपियंस की। ठीक है, तो बहुत सारे हमें आइलैंड पढ़ने पड़ते हैं और स्टेट्स पड़ती हैं। हालांकि स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आइलैंड्स देखने वाले हैं, कुछ कुछ सिटीज़ देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है मेनलैंड में, सारी कंट्रीज़ में। तो हम देखते हैं आगे चल के, क्योंकि हमें पता है कि यह है कि अपना कनाडा, कनाडा के कुछ आइलैंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ ग्रीनलैंड लिख दूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये भी कनाडा का है, ये अपना डेनमार्क का है। ठीक है, ये बड़ा सा आइलैंड। यहाँ पे कनाडा में सबसे नॉर्थ में आते हैं एलिसमेयर आइलैंड। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, कई स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू रहता है। एलिसमेयर आइलैंड। ठीक है, ये कनाडा के सबसे नॉर्थ में ये आइलैंड लाई करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं, ये कौन से आइलैंड है, डेवोन आइलैंड। ये भी कनाडा का है। मैंने क्या बोला, एलिसमेयर आइलैंड, डेवोन आइलैंड, फिर ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बैफिन आइलैंड। क्या बोलते हैं, बैफिन आइलैंड। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस देख रहे हैं ना आप लोग। एलिसमेयर आइलैंड देखा हमने, डेवोन आइलैंड देखा, बैफिन आइलैंड देखा। और यहाँ पे ना ये जो बहुत सारे हैं, इसको बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। आज तो क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु भी हुई है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। उसके बाद में ये वाला जो आइलैंड है ना, इसको बोलते हैं विक्टोरिया आइलैंड। दोनों महारानियों के आइलैंड है। ठीक है, एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, और इन दोनों महारानियों के का यहाँ पे बैंक भी है, इसको बैंक। तो ये हो गया अपना क्या, बैंक आइलैंड। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ और विक्टोरिया का एक बैंक है जिसको बोलते हैं बैंक आइलैंड। तो हमने कितने आइलैंड देखे, एलिसमेयर आइलैंड देखा, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा, डेवोन आइलैंड देखा, बैफिन देखा, बैंक्स देखा, विक्टोरिया देखा। इसमें नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में दिख जाता है कई बार कि उसको अरेंजमेंट में पूछ लिया, तो आपको याद रखना है। एलिसमेयर आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, डेवोन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। एलिसमेयर, एलिजाबेथ, ठीक है, डेवोन थोड़ा सा ऊपर है, फिर बैंक आएगा, फिर विक्टोरिया, बैफिन लगभग सेम उस पर लैटिट्यूड पे पड़े हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो बैफिन क्योंकि यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये विक्टोरिया है, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसको याद रखना है। और कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, वो हमें याद रखनी है। एक तो यहाँ की साइड में, वेस्ट साइड में बिल्कुल इधर एक सिटी है वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर। यहाँ पे अल्बर्टा प्रोविंस में एक सिटी है जिसको बोलते हैं क्या, कैलगरी किस चीज़ के लिए फेमस है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। वही बात हुई, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए कैलगरी फेमस है। हालांकि यहाँ पे एक और प्रोविंस है सास्केचुआन,
मैं सोच रही हूँ कि जो वर्ल्ड के मिनरल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, आयरन, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके लिए मैं डिफरेंट सीरीज़ लाऊं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैं जब ये वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता देना, उसको भी हम कर लेंगे। क्योंकि रशिया यूक्रेन के चलते क्या है कि बहुत सारी जो आयरन स्टील वाला जो टॉपिक है, क्रूड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पूरे दुनिया के लिए। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं उसको ले आऊँगी। ठीक है। कैलगरी है यहाँ पे, ये वैंकूवर हो गया, ये पता ही है हमारा क्या है, ओटावा कैपिटल है इसकी, ओटावा। यहाँ नीचे की साइड में थोड़ा सा क्या है, ओटावा के नीचे टोरंटो, ऊपर मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल तो हम खैर उसमें बहुत पढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट में मॉन्ट्रियल है। ठीक है। यहाँ से सेंट लॉरेंस रिवर जाती है, सेंट लॉरेंस रिवर के ऊपर ये बसा हुआ शहर है। टोरंटो ये कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। क्या है? लार्जेस्ट सिटी कौन सी है कनाडा की? टोरंटो। ओटावा क्या है? कैपिटल। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस रिवर, और ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ की साइड में ये जो आइलैंड दिख रहा है, मैं इसको मॉन्ट्रियल को मिटाऊंगी अभी, तो मैं फिर से बताऊंगी। यहाँ पे क्या है? हैलिफैक्स, हैलिफैक्स करके जगह है, हैलिफैक्स। वैंकूवर टू हैलिफैक्स ट्रेन का जो इनका सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट टू ईस्ट इनका रेलवे टर्मिनल है, रेलवे लाइन है। यहाँ से लेके हैलिफैक्स तक इनकी रेलवे लाइन आती है, वेस्ट टू ईस्ट को पूरा कनेक्ट कर देती है, पैसिफिक को अटलांटिक की तरफ से पूरा कनेक्ट करती है। ये इनकी क्या है? रेलवे लाइन है कनाडा की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। रेलवे लाइन है ये लॉन्गेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। वैंकूवर टू व्हाट, मैं इधर लिख देती हूँ, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स। ठीक है। ये आइलैंड्स हमने देख लिए, एल्समेयर आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, डिवोन, बैफिन, बैंक्स, विक्टोरिया। ठीक है। वैंकूवर और वैंकूवर टू हैलिफैक्स क्या देखा हमने? रेलवे लाइन है कनाडा की लॉन्गेस्ट। कैलगरी वाला रीजन देख लिया हमने। कैलगरी किस लिए फेमस है? क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए। टोरंटो क्या है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है। ओटावा इसकी कैपिटल है। मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो पेनिनसुला टाइप का दिखता है, पता है क्या है ये? इसको बोलते हैं उनगावा पेनिनसुला। ठीक है, इसको बोलते हैं उनगावा पेनिनसुला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल इसका बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, क्योंकि जब हम स्टेट्स पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। उनगावा पेनिनसुला याद कर लेना, उनगावा पेनिनसुला। कनाडा में इतनी चीज़ें याद रह जाएंगी। उनगावा पेनिनसुला, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर। ठीक है, ये सारे आइलैंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं यूएसए की तरफ। ये रहा अपना यूएसए, कनाडा के बाद में यूएसए। एक तो ये देख लेते हैं अलास्का, अलास्का वाला रीजन, ये तो पहले देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट प्रोविंस है यूएसए का, लार्जेस्ट आउटसाइड मैनलैंड। ठीक है, यूएसए का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल तो पता ही है इसकी। यहाँ पे क्या है? इस साइड में कहीं इधर ही पोर्ट सिटी, क्या? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ये क्या है? सिलिकॉन वैली बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है, गेटवे टू गोल्डन गेट भी बोलते हैं इसको, सिलिकॉन वैली है। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, पोर्ट सिटी नहीं है, लास वेगास, जो कि पोर्ट सिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद में क्या है? लास वेगास, फिर ये एक और पोर्ट सिटी आती है, क्या? लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए, लॉस एंजलिस तो कोई भूलता ही नहीं। यहाँ की साइड में क्या है? एक है सिटी, पोर्ट सिटी, सैन डियागो, सैन डियागो। ठीक है, ये नियरेस्ट
पोर्ट, पोर्ट है किससे, पनामा को कनेक्ट करता हुआ, ऐसे 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 यहाँ पे पनामा से कनेक्ट होता है, नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा, टू पनामा। ठीक है, इसको सैंटियागो से मत कंफ्यूज होना, सैंटियागो चिली की कैपिटल है, ये सैन डियागो है। ठीक है, सैंटियागो नहीं, नॉट सैंटियागो, ये चिली की कैपिटल है। कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं ये सैन डियागो है, जो कि क्या है, पोर्ट है, नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा। दिख रहा है ना कि पनामा से बिल्कुल पास में ये पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस नहीं पड़ने वाला है। लॉस एंजलिस तो हॉलीवुड के लिए सबको पता है, इसमें क्या ही लिखूं मैं, फिर भी लिख ही देती हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, लॉस एंजलिस। ठीक है, ये वेगास है, सॉरी ये वाला, हाँ वेगास, वेगास अंदर की साइड है यहाँ पे। ठीक है, वेगास अंदर की साइड हो गया। आगे बढ़े, इधर है, इधर क्या है कि एक यहाँ पे ना ऐसे पेंसिल्वेनिया करके प्रोविंस है, यहाँ पे एक सिटी है जो कि बहुत फेमस है, किस चीज़ के लिए, आयरन और स्टील के लिए, जिसका नाम क्या है, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग आयरन स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, पिट्सबर्ग। ये पे केंटुकी है, इस साइड में केंटुकी, ये भी कोयले के लिए जाना जाता है, बिटुनस कोयले के लिए, मैं लिख देती हूँ केंटुकी। हालांकि मैं दूसरी सीरीज में ये सब चीज़ें बताऊंगी जो मैं मिनरल्स वाली लाऊंगी, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। केंटुकी ये कोल के लिए जाना जाता है, कोल के लिए फेमस है। पिट्सबर्ग आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ के साइड में टेक्सास है, टेक्सास। टेक्सास क्या है कि लार्जेस्ट सिटी है मेनलैंड यूएसए में, लार्जेस्ट मेनलैंड यूएसए का प्रोविंस। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लेना। हालांकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो वही दूसरी उसमें लाऊंगी। ठीक है, टेक्सास हो गया, केंटुकी हो गया, पिट्सबर्ग हो गया पेंसिल्वेनिया प्रोविंस में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को हो गया, सिलिकन वैली है, गोल्डन गेट और लास वेगास जो कि पोर्ट नहीं है, नॉट पोर्ट सिटी नहीं है लास वेगास। और लॉस एंजलिस हो गया, हॉलीवुड, सैन डियागो, नॉट सैंटियागो, सैन डियागो, मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, सैन डियागो, DIEGO, सैन डियागो, नॉट सैंटियागो जो चिली का कैपिटल है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है नॉट सैंटियागो। और ये पनामा से नियरेस्ट है। और इसको ये क्या है, ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा मियामी पेनिनसुला। ये यहाँ पे यूएसए का क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था फ्रेंच गुआना में, क्या पढ़ा था हमने, खौरू, तो ये यहाँ पे यूएसए का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन याद रह जाएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। इतनी चीज़ें यूएसए में याद रह जाएंगी। अलास्का लार्जेस्ट है आउटसाइड मेनलैंड यूएसए, टेक्सास मेनलैंड में है, केंटुकी क्या है, कोल के लिए जाना जाता है, पिट्सबर्ग क्या है, आयरन स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सैन फ्रांसिस्को जो कि सिलिकन वैली है, वर्ल्ड में सब जानते हैं इसको। और फिर अपना लास वेगास और लॉस एंजलिस क्या है, पोर्ट सिटी है, लास वेगास नहीं है, सैन डियागो नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा। ठीक है, याद रह जाएगी चीज़ें। आगे बढ़े, आई होप आप लोग इसको लिख रहे हैं आराम से, और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़े, अब हम इन कंट्रीज़ को पढ़ने वाले हैं, ये सारी कंट्रीज़ और कुछ आइलैंड्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है अपना क्या, मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। सबसे इजी है, यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ऐसे, मैक्सिको सिटी, पनामा सिटी, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं, ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, ये मैक्सिको है, ये इसकी कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, बाजा पेनिनसुला। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, उनगावा पेनिनसुला। ठीक है, ये है बाजा पेनिनसुला, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इसको बोलते हैं। अभी ये तो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं,
ये उनगावा पेनिनसुला। ये क्या है? मियामी है, मियामी फ्लोरिडा। ठीक है, ये हो गया क्या? मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट, ये जो कंट्री है ना, इसको बोलते हैं बेलिज। बेलिज, जिसकी कैपिटल है बेलमोपान। क्या कैपिटल है? बेलिज, जिसकी कैपिटल है बेलमोपान। ठीक है, ये क्या है? ये है अपना ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। ला सिटी। ठीक है, बीजी, बीजी से याद कर सकते हैं। बीजी, बीजी पंजाबियों में बोलते हैं ना, बीजी पंजाबी में बोल देते हैं। ये क्या है? ये वाली कंट्री इसके बाद में एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्या है? बहुत ही इजी, सेन सल्वाडोर। आप लोग लिख रहे हैं ना, एल सल्वाडोर, सेन सल्वाडोर। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है अपनी होंडुरास, जिसकी कैपिटल थोड़ी सी टिपिकल है, बट कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे याद कर लेंगे, हम भी तो कम नहीं है। टेगू सी, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर लिख देती हूँ मैं, टेगू सी गल्पा, टेगुसी गल्पा, टेगुसी गल्पा। क्या है इसकी कैपिटल? टेगुसी गल्पा। इसको हम राइम बना के याद कर लेंगे, टेगुसी गल्पा। होंडुरास की कैपिटल क्या है? टेगुसी गल्पा। ठीक है, आगे बढ़े। ये कौन सी कंट्री है? ये ऐसी सी, ये है, यहाँ पे मैं लिख दूँ होंडुरास। होंडुरास की कैपिटल है टेगुसी गल्पा। ये है अपना निकारागुआ, जिसकी कैपिटल है क्या? मानागुआ, मानागुआ। ठीक है, निकारागुआ, मानागुआ, निकारागुआ, मानागुआ, निकारागुआ, मानागुआ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सी कंट्री है ये? बोलो, कौन सी कंट्री है ये? ये कंट्री है अपनी कोस्टा रिका। कौन सी कंट्री है? कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल है कोस्टा रिका। मैं यहाँ लिखती हूँ कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल है सैन जोज। सैन जोज, सैन डियागो से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी कैपिटल है सैन जोज। ठीक है, सेंटियागो, सेन जोज, सैन डियागो, आगे और पढ़ेंगे अभी। सैन जोज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये है कोस्टा रिका की कैपिटल। ठीक है, सैन जोज। और सैन डियागो क्या है? पोर्ट सिटी है यूएसए की। समझ आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? कोस्टा रिका। उसके बाद में जो सिटी है वो कोई सबसे फेमस सिटी है अपनी यहाँ की, कौन सी? पनामा। फिर उसके बाद में क्या है? पनामा। पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी, पनामा सिटी, पनामा सिटी। समझ आ गया? मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, बेलिज, बेलमोपान, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है, फिर निकारागुआ, माना, यहाँ पे फिर होंडुरास, जिसकी टेगुसिगल्पा, जिसको भूलना ही नहीं हमें। ठीक है, फिर निकारागुआ, मानागुआ। ठीक है, याद रख लेंगे ना। और इधर अपना एल सल्वाडोर, सेन सल्वाडोर। ठीक है, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की सैन जोस, फिर पनामा। ठीक है, अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है, समझ आ गया? एक बार ब्लैंक पे करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? मैक्सिको, जिसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। उसके बाद में हमने क्या देखा? बेलिज, बेलिज की कैपिटल क्या है? बेलमोपान। उसके बाद में हमने क्या देखा? बीजी, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। ठीक है,
उसके बाद में हमने क्या देखा? ग्वाटेमाला के बाद में हमने क्या देखा? होंडुरास। होंडुरास जिसकी कैपिटल क्या है? टेगू सी गल्पा। टेगू सी गल्पा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? निकारागुआ जिसकी कैपिटल क्या है? मानागुआ। याद रह जाएगा, ठीक है। मानागुआ। देखो एच इसमें अगर कंफ्यूजन हो, होंडुरास निकारागुआ में पहले कौन आएगा? तो एच पहले आता है ABCDEFGH में, ठीक है। एन बाद में आता है तो होंडुरास पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ। फिर उसके बाद में क्या है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की कैपिटल क्या है? सेन जोस। सेन जोस, नॉट सैन डियागो। फिर पनामा। पनामा सिटी, ठीक है। पनामा सिटी। मैक्सिको, बेलिस, ग्वाटेमाला, ठीक है। उसके बाद में होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी। फिर चलते हैं उधर। एक चीज इसमें ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि जो ये बेलिज है ना, बेलिज, बेलिज और दूसरा ये है क्या अपना एल सल्वाडोर। ये दो कंट्रीज हैं यहाँ पे जो कि सिर्फ एक ओशन से बॉर्डर टच करती हैं। ये कंप्लीटली कहाँ पे है? अटलांटिक के साइड है इसका बॉर्डर, और इसका कंप्लीटली पैसिफिक के साइड में है। बाकी जितनी भी कंट्रीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दोनों अटलांटिक और पैसिफिक, चाहे वो ये मैक्सिको है, इधर क्या है? अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है। ये कौन सा है अपना? ग्वाटेमाला है, यहाँ पे क्या है? अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है। ये कौन सा है? होंडुरास है, इधर ये अटलांटिक है, इधर इसका छोटा सा बॉर्डर पैसिफिक में भी लग रहा है। ये निकारागुआ है, अटलांटिक पैसिफिक। पनामा तो दिख ही रहा है। सिर्फ ये दो कंट्रीज हैं, बेलिज और एल सल्वाडोर। बेलिज एंटायरली कहाँ पे है? अटलांटिक के साइड है। एल सल्वाडोर एंटायरली कहाँ है? पैसिफिक के साइड है। तो ये बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है। और हमने देखा ही था कि हमने साउथ अमेरिका जब देखा था तो पनामा से यही है अपना कौन सा प्यारा प्यारा सा कोलंबिया जो कि जुड़ता है, ठीक है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको में ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया, यहाँ पे हमने कौन सा पेनिनसुला पढ़ा? उनगावा पेनिनसुला। पेनिनसुला मैं अभी बता रही हूँ। इसको हमने देखा बाजा पेनिनसुला। ये इसको बोलते हैं यूकाटन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? यूकाटन पेनिनसुला। बिल्कुल याद रखना है, उनगावा और यूकाटन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ आ रहा है? उनगावा कनाडा का है और ये यूकाटन क्या है? मैक्सिको का। बिल्कुल 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 कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यूकाटन, उनगावा, बाजा, मियामी, इसको मियामी बोलते हैं। ये USA का, अलग अलग कंट्रीज के हैं तीनों, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम आइलैंड्स देख लेते हैं, बड़े काम के हैं। यहाँ पे ना, यहाँ की साइड में, खैर इसमें नहीं बना हुआ, मैं बता रही हूँ। इस साइड में ना एक बहुत ही फेमस आइलैंड्स मिलते हैं जिसको बोलते हैं क्या? बरमूडा। बरमूडा जो कि UK की ओवरसीज टेरिटरी है। ये तो उसका हो गया। यहाँ पे ना, यहाँ पे बहामाज आइलैंड मिलते हैं। बहामाज आइलैंड, ठीक है। और ये क्या है? ये बहुत सबसे बड़ा सा, ये है क्यूबा। क्यूबा जिसकी कैपिटल क्या है? हवाना। लास्ट टाइम बहुत ही न्यूज़ में रहता था हवाना सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम। तो इसकी कैपिटल है हवाना, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा और इसकी USA की बनती नहीं है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वाला आइलैंड, इसको बोलते हैं जमाइका, जिसकी कैपिटल क्या है? आई होप आपको पता होगी। पेन ड्राइव का नाम है जिसका किंगस्टन पेन ड्राइव आती थी ना, जमाइका की कैपिटल है। ये रहा जमाइका, इसकी कैपिटल है क्यूबा,
क्यूबा शुगर, सॉरी, जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्यूबा शुगर वगैरह के लिए जाना जाता है काफ़ी। और यहाँ पे एक बहुत ही काम का आइलैंड है, ठीक है, मैं इसको क्यों बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ अभी। ये इसका नाम है पोर्टो रिको, पोर्टो रिको। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सैन जुआन, नॉट सैन जोन, ठीक है। सैन जॉन तो कोस्टारिका की है, इसकी कैपिटल सैन जॉन। खैर कैपिटल इतना कंफ्यूज नहीं होना, सैन जॉन मत याद करो इतना, मैं इतना नहीं चाहती। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो बरमूडा है, बरमूडा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बहुत ही फेमस है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा यूके का हो गया, ये फ्लोरिडा हो गया, ये वाला पार्ट फ्लोरिडा, ये यूएसए का हो गया, और पोर्टो रिको ये भी यूएसए का है, ठीक है। तो ये मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो फिर इतनी चीज़ें हमने इसमें आज देख ली। एक बार को हम ब्लैंक उस पे पेज पे देखेंगे, उसके बाद में वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने कनाडा देखा, नॉर्थ अमेरिका देखा, कनाडा। कनाडा में हमने उसके कुछ आइलैंड्स देखे। सबसे पहला आइलैंड यहाँ पे क्या था, एलिसमेयर आइलैंड, डिवोन आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, यहाँ पे बैफिन आइलैंड, फिर उसके बाद में यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड, यहाँ पे बैंक्स आइलैंड। ये सारे आइलैंड हमें देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस याद रहना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या देखा, वैंकूवर देखा, हैलिफैक्स देखा, रेलवे टर्मिनल है ऐसे, रेलवे लाइन कनाडा की। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था क्या, टोरंटो, लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा, ओटावा, कैपिटल मॉन्ट्रियल देखा था, ठीक है। एक चीज़ मैं कनाडा में भूल गई थी, ये आइलैंड जो दिखते हैं ना, ये वाला आइलैंड, इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ये फिशिंग ग्राउंड है। यहाँ पे क्या है कि लैब्राडोर करंट आती है और इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है, तो यहाँ पे ये आइलैंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं। यहाँ पे सेंट जॉन पोर्ट भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम याद रख सकते हैं, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ठीक है। ये भी कनाडा की है, बड़ा सा आइलैंड जो दिख रहा है, ये इसको मैं भूल गई थी बताना, ठीक है, याद रख लेना, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि अपना कनाडा में इतनी चीज़ें। हाँ, यहाँ पे कैलगरी भी हमने याद रखा था, कैलगरी जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हम याद रख लेंगे कनाडा में। आगे बढ़े। उसके बाद में हमने यूएसए में क्या देखा, यूएसए में हमने यही चीज़ देखी। यहाँ पे एक तो अलास्का ऊपर की साइड में देखा, अलास्का, ठीक है। फिर उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को देखा, उसके बाद में लास वेगास, लॉस एंजलिस। उसके बाद में सैन डियागो, क्या है, नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा, ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पे टेक्सास देखा, मेनलैंड का लार्जेस्ट वो, ये अलास्का है अपना। यहाँ पे क्या है, पेंसिल्वेनिया में हमने क्या देखा, पिट्सबर्ग देखा। यहाँ पे पेंसिल्वेनिया प्रोविंस है जिसमें हमने क्या देखा, पिट्सबर्ग देखा। पिट्सबर्ग क्या है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का आयरन और स्टील कैपिटल है, यूके का है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फ्लोरिडा जो कि क्या है, क्या सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, मियामी पेनिनसुला है ये, ठीक है। आगे बढ़े हम। फिर हमने जो ऐसी जो ये कंट्रीज़ देखी, कैरेबियन नेशंस देखे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है अपना मैक्सिको,
मैक्सिको के बाद में क्या आता है? बेलिज। बेलिज के बाद में क्या आता है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद में क्या आता है? होंडुरास। नहीं, ग्वाटेमाला के बाद आता है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर, फिर होंडुरास, फिर क्या आता है अपना? होंडुरास के बाद में आता है क्या अपना? निकारागुआ। निकारागुआ। निकारागुआ के बाद में क्या आता है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका, उसके बाद में पनामा। ये सीक्वेंस हमें ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। फिर हमने कितने पेनिनसुला देखे? पेनिनसुला एक बार को रिवाइज कर लेते हैं। कनाडा का यहाँ पे उनगावा पेनिनसुला देखा, कनाडा का है ये। ठीक है। यहाँ पे हमने गल्फ ऑफ फ्लोरिडा की तरफ देखा बाजा पेनिनसुला, मैक्सिको का। मैक्सिको का ही हमने यहाँ पे देखा युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें देखी। फिर हमने क्या देखा? आइलैंड्स इधर कैरेबियन वाली साइड में हमने कौन कौन से आइलैंड देखे? एक तो यूके का हमने क्या देखा? बरमूडा। बरमूडा, बहामास, ये भी यूके का है। उसके बाद में क्यूबा आइलैंड देखा, क्यूबा। क्यूबा के बाद में हमने जमाइका देखा, जमाइका देखा। जमाइका के बाद में पोर्टो रिको, पोर्टो रिको। यहाँ पे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा है यहाँ पे। एक हमने ट्रायंगल बना दिया ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके ये बरमूडा ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही आपको ब्लैंक पेज पे प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया और आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे। इन केस कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं वीडियो को अब यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ। ओके, बाय।